स्वर्ग में एक नई शक्ति अवतरित होने जा रही है, वो है गरुड़। पक्षीराज गरुड़ अपनी माँ की मुक्ति के लिए, अपने भाग्य की पूर्ति के लिए निकल पड़ा है, लेकिन देवताओं को नहीं पता उनकी सबसे बड़ी परीक्षा गरुड़ के पंखों की गर्जना में छिपी हुई है। आकाश कांप उठा। जैसे ही गरुड़ निकट आया, उसके विराट शरीर ने बादलों को ढांक लिया। समुद्रों के स्वामी वरुण भी क्षण भर को भयभीत हो गए। इंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही वह क्षण है। देवता अमृत पीकर अमर भले ही हो गए हों, लेकिन गरुड़ के सामने वे बस उस अग्निकांड से पहले की चिंगारियां हैं। इंद्र के आदेश पर देवताओं ने एकजुट होकर आक्रमण किया। उनके दिव्य अस्त्र गरुड़ पर वर्षा की तरह बरसने लगे, लेकिन गरुड़ ने अपने पंखों की एक ही जोरदार फड़फड़ाहट से ऐसा भयानक तूफान खड़ा किया कि देवताओं की आंखें धूल से भर गईं। युद्ध भूमि अराजकता में डूब गई। वायु देवता ने प्रवेश किया और गहरी सांस लेकर धूल को साफ किया। देवताओं ने जयकारों के साथ दोबारा हमला करने की तैयारी की, लेकिन उन्होंने गरुड़ की शक्ति को कम आंका। गरुड़ का रूप और भी विशाल होता गया, इतना विशाल कि उसके तेज से देवताओं की आंखें चौंधिया गईं, और एक ही भीषण गति से उसने सैकड़ों देवताओं को उठाकर झंझावात की पत्तियों की तरह दूर फेंक दिया। इंद्र ने पहली बार हार का स्वाद चखा। भय ने उसके हृदय को जकड़ लिया। वह और बाकी देवता युद्ध भूमि से पलायन कर गए। गरुड़ निर्विरोध आगे बढ़ता गया, लेकिन अचानक एक प्रचंड अग्नि की दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। गरुड़ ने तुरंत विचार किया। अपनी दिव्य शक्ति से उसने धरती की सभी नदियों का जल पिया। स्वर्ग लौटकर उस जल को अग्नि पर उड़ेला और उसे बुझा दिया। वह उस बाधा को पार कर आगे बढ़ा, लेकिन अब उसे सामना करना था जहर उगलते सर्पों द्वारा रक्षित एक विशाल घूमते हुए धातु चक्र से। जब गरुड़ को एहसास हुआ कि ब्रूट फोर्स काम नहीं आएगी, उसने बल की बजाय बुद्धि का प्रयोग किया। वह एक छोटी सी मच्छर का रूप धरकर उस प्राणघातक चक्र के नीचे से सरक गया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, दो विकराल सर्पों ने उस पर आक्रमण कर दिया। गरुड़ ने फिर अपने पंखों की शक्ति से धूल उड़ाई, सर्पों को अंधा कर दिया और चालाकी से एक माया इल्यूजन रचकर उन्हें पराजित कर दिया। अब उसके और अमृत कलश के बीच कोई नहीं था। उसने अमृत कलश उठा लिया, फिर से विराट रूप धारण करके उस चक्र को भी नष्ट कर दिया। अब उसकी मुक्ति पास थी। तभी आकाश में एक शांत तेजस्वी शरीर प्रकट हुआ, स्वयं भगवान विष्णु। गरुड़ की शक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 2 वरदान दिए। बिना झिझक गरुड़ ने अमृतत्व और रोग रहित शरीर मांगा, लेकिन उसका दूसरा वर मांगना थोड़ा अनोखा था। मैं आपसे ऊंचाई में ऊपर रहना चाहता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उसे अपने ध्वज पर स्थान देकर बोले, अब से तुम मेरे वाहन हो। गरुड़ ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, यह मेरे लिए गौरव की बात है, लेकिन पहले मुझे अपना कार्य पूरा करना है। मुझे अमृत सर्पों को देना है, ताकि मैं और मेरी माँ सर्पों की दास्ता से मुक्त हो सकें। उसके बाद मैं आपकी सेवा में लौट आऊंगा। विष्णु बोले, जाओ गरुड़, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जैसे ही गरुड़ कद्रू के किले की ओर बढ़ा, इंद्र एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुआ। अपनी पराजय को भूला न पाने वाला इंद्र अपने शक्तिशाली वज्रायुध को गरुड़ की ओर फेंकता है, लेकिन वह गरुड़ को छू तक न सका। वह धीरे से झूलता हुआ जमीन पर गिर गया। गरुड़ की पीठ से एक पंख नीचे गिरा। इंद्र स्तब्ध रह गया। उसका महान अस्त्र निष्प्रभ हो गया था। गर्व से कांपते हुए इंद्र ने गरुड़ को नमन करते हुए कहा, हे महाबली, मैं तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। तुम वास्तव में अजेय हो। कृपा करके इस युद्ध को समाप्त करें और हम मित्र बन जाएं। सदैव उदार रहने वाला गरुड़ इंद्र की मित्रता स्वीकार करता है, लेकिन इंद्र फिर पूछता है, गरुड़, वज्रायुद्ध भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सका। तुम कितने बलशाली हो। गरुड़ मुस्कुराता है और कहता है, मित्र, मेरी एक पंखुड़ी भी संपूर्ण पृथ्वी को उठाने में सक्षम है। उनकी मित्रता के अंकुर फूटते ही इंद्र एक निवेदन करता है, जब तुम अमृत दे दोगे, क्या मैं उसे पुनः चुरा सकता हूँ, ताकि नाग अमर न हो सकें और पृथ्वी को डर में न रखें। गरुड़ उत्तर देता है, मैं चाहता हूँ कि सर्प मेरी प्राकृतिक भोजन हो। इंद्र उस प्रस्ताव से प्रसन्न होकर अदृश्य हो गया। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों के सामने रख दिया। प्रसन्न होकर वे बोले, अब से तुम और तुम्हारी माँ हमारे सेवक नहीं रहे। लेकिन गरुड़ की अंतिम चाल अभी बाकी थी। गरुड़ ने हाथ उठाकर कहा, इस दिव्य अमृत को पीने से पहले क्या स्नान करके शुद्ध होना उचित नहीं होगा? लालच में अंधे होकर सर्पों ने सहमति दी और कलश वहीं छोड़कर नदी की ओर दौड़ पड़े। उसी क्षण इंद्र ने आकर अमृत को चुरा लिया। बस एक बूंद अमृत के लिए भी तरसते सर्पों ने जहां कलश रखा था वहां की कुछ घास को चाट लिया, लेकिन तीव्र घास ने उनकी जिह्वाओं को काट डाला और तब से वे सदा 2 जीभ वाले हो गए। सर्पों को चकमा देकर अपनी माँ को मुक्त कर
गरुड़ आकाश में उड़ चला, उसका हृदय आनंद से भरा था। इस प्रकार गरुड़, पक्षियों का अजेय राजा, अपनी मां को मुक्ति दिलाकर देवताओं का मित्र बना और भगवान विष्णु का शाश्वत वाहन। शक्ति